हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीजी इन्वेस्टमेंट में। मुझे एक सीनियर सिटीजन मिले। उन्होंने बोला कि आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कराते हो, लेकिन मुझे अगर कोई रनिंग इनकम चाहिए एवरी मंथ। मेरा कोई पेंशन आने वाला नहीं है, मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, लेकिन मुझे एक अपना रनिंग इनकम, मंथली इनकम बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊं? मेरे पास 60 लाख रुपीज़ का कॉर्पस है और मेरा मंथली नीड 40,000 रुपीज़ है। सीनियर सिटीजन ने बताया कि उनके पास जो कैपिटल है वो 60 लाख रुपीज़ है, और उनको जो नीड है, उनकी हेल्थ है, उनकी जो ग्रोसरी है, उनका कहीं पे छोटा ट्रैवलिंग है, तो वो सब की कॉस्ट उनको 40,000 पर मंथ हो रही है। तो उन्हें एवरी मंथ 40,000 रुपीज़ एक रनिंग इनकम कैसे आए, उसकी एक व्यवस्था कर, ये नीड कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसे लगा सकते हैं जिससे इनकी मंथली जो इनकम है वो 40,000 आती रहे। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाए वैसे इन्फ्लेशन के साथ भी उनकी इनकम बढ़े। यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर 40,000 रुपीज़ आ रहे हैं तो 3 साल के बाद उनको 50,000 यानी कि 50,000 चाहिए, तो वो भी पॉसिबल हो। और 7-8 साल के बाद अगर उनको 65 या 70,000 का भी जरूरत पड़े तो वो भी फुलफिल कर पाए। ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो सीनियर सिटीजन जो ये है उनके पास 60 लाख रुपीज का कॉर्पस है। तो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ दो जगह पे पैसे लगाने हैं, हाफ हाफ 50-50%, यानी कि 60 लाख का 50%, 30 लाख एंड 30 लाख। तो फर्स्ट जो 30 लाख रुपीज है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपको आपका कॉर्पस जितना भी है उसका 50% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाना है। वहां से आपको ईयरली 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलायबल और सेफ्टी भी प्रदान। अब जो बचे हैं 50% यानी कि 30 लाख रुपीज, उनको हम लगाएंगे म्यूचुअल फंड SWP में। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड से एक मंथली इनकम चाहिए, तो म्यूचुअल कुछ फंड्स होते हैं कि जो आपको मार्केट की उथल पथल से थोड़ा सा दूर रखे और एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाए। इसके लिए हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। ये तरीके के फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीमों में और डेब में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बन पाए। और ये म्यूचुअल फंड से आपको 10 से लेके 15% के बीच का रिटर्न मिलता है। तो मैंने ये 30 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा लिया, तो मैं एवरी मंथ 22,000 तक का विड्रॉल ले सकता हूं। यानी कि हर महीने 22,000 रुपए फर्स्ट डेट को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो 30 लाख रुपीज है वो भी डे बाय डे 1-2 साल के बाद कैपिटल गेन भी होगा, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड के, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस फंड के अंदर लगभग 10 से लेके 15% तक का रिटर्न मिलता है। और आप जो ले रहे हो वो महज 7 से 8% तक का ही विड्रॉल कर रहे हो, तो बाकी का जो पैसा है वो वहीं पे ग्रो होता। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा 30 लाख रुपीज तो जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में चला गया। वहां से मंथली आपको 18,500 रुपए मिलेंगे। दूसरा जो 30 लाख रुपीज है उसको हमने म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाया और वहां से हमने SWP के स्वरूप में हर पहली तारीख को 22,000 रुपए लिए। तो 18,500 प्लस 22,000 यानी कि हुआ 40,500 रुपया। तो 40,000 की जो आपकी मंथली नीड थी वो फुलफिल हो गई। अगर यही हमने म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे 10 साल तक अगर कंटिन्यू किए और एवरी मंथ हमने 22,000 लेते गए, और 10 साल के बाद हम अगर चेक करने जाए 30 लाख रुपीस डाले थे वो 43 लाख रुपीस बन चुके हैं। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने 30 लाख रुपीस डाले थे तो आपको टर्म खत्म होने के बाद 30 लाख रुपीस ही वापस मिलेंगे।
लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे 12 से 15% तक का रिटर्न आता है। तो आपको अगर मैं 12% का भी रिटर्न काउंट करूं तो 43 लाख रुपीज आता है। तो कैपिटल गेन भी हो गया और उसके साथ साथ आपकी मंथली नीड भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं अगर देखूं कि 10 साल के बाद अगर हम नहीं रहते हैं तो ये जो पैसे हैं वो हमारे नॉमिनी को मिलेंगे, तो हम नॉमिनी के लिए एक बड़ा लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। तो 30 लाख रुपीज हमें सीनियर सिटीजन से आएगा और 43 लाख रुपीज हमको म्यूचुअल फंड से आएगा। तो टोटल हमारा 73 लाख रुपीज की लेगेसी छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों पोतियों के लिए। तो ये हुआ ना असली इन्वेस्टमेंट।